हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज है 13 अगस्त और आज का पहला करंट अफेयर है। कानूनी तौर पर मौत की सजा को खत्म करने वाला मध्य पूर्व और अरब का पहला देश कौन बन गया है? पहला ऑप्शन है लेबनान, दूसरा है सऊदी अरबिया, तीसरा है कतर और चौथा है संयुक्त अरब अमीरात। तो बताइए क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर है लेबनान। यानी कि लेबनान मध्य पूर्व और अरब दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने कानून बनाकर मृत्यु दंड यानी कि मौत की सजा को पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया है। यानी कि मौत की सजा को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। अगला करंट अफेयर है, युवा मामले और खेल मंत्रालय ने कामकाज में कर्मियों के कारण निम्न में से किस खेल संस्था की मान्यता रद्द कर दी है? पहला ऑप्शन है भारतीय ओलंपिक संघ, दूसरा है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, तीसरा है ऑल इंडिया फुटबॉल महासंघ और चौथा है भारतीय हॉकी महासंघ। तो बताइए क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि TTFI। यानी कि सरल शब्दों में कहें तो खेल मंत्रालय ने प्रशासनिक अनियमितताओं और कुप्रबंधन के चलते टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि TTFI की सरकारी मान्यता को निरस्त कर दिया है। अगला करंट अफेयर है, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के लिए DRDO द्वारा नेत्र 2026 नामक 2 दिवसीय नेशनल सेमिनार कहाँ आयोजित किया गया? पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, दूसरा है हैदराबाद, तीसरा है बेंगलुरु और चौथा है पुणे। क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर है बेंगलुरु। यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO ने इलेक्ट्रॉनिक युद्ध तकनीकों पर चर्चा के लिए बेंगलुरु में नेत्र 2026 राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया है। अगला करंट अफेयर है, जम्मू कश्मीर और रेस्ट ऑफ इंडिया टीम के बीच 1 से 5 अक्टूबर 2026 तक ईरानी कप कहाँ खेला जाएगा? पहला ऑप्शन है श्रीनगर, दूसरा है जम्मू, तीसरा है नई दिल्ली और चौथा है धर्मशाला। तो बताएं क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर होगा श्रीनगर। यानी कि प्रतिष्ठित घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट ईरानी कप का आयोजन 1 से 5 अक्टूबर 2026 के दौरान श्रीनगर यानी कि जम्मू कश्मीर में किया जाएगा। अगला करंट अफेयर है, 12 अगस्त 2026 को भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई की कौन सी जयंती मनाई गई? पहला ऑप्शन है 100वीं जयंती, दूसरा है 105वीं, तीसरा 107वीं और चौथा है 110वीं जयंती। तो बताएं क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर है 107वीं जयंती। यानी कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के संस्थापक और महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई की 107वीं जयंती 12 अगस्त 2026 को मनाई गई। अगला करंट अफेयर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माय लाइफ माय स्ट्रगल नामक किताब किसकी आत्मकथा है? पहला ऑप्शन है प्रणब मुखर्जी का, दूसरा है रामनाथ कोविंद, तीसरा है द्रौपदी मुर्मू और चौथा है लाल कृष्ण आडवाणी। तो बताइए क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर है रामनाथ कोविंद। यानी कि सरल शब्दों में कहें तो भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माय लाइफ माय स्ट्रगल्स का विमोचन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। अगला करंट अफेयर है, एंड्रास बाका को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है हंगरी, दूसरा है पोलैंड, तीसरा है ऑस्ट्रिया और चौथा है रोमानिया। तो बताएं क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर होगा हंगरी। यानी कि एंड्रास बाका को यूरोपीय देश हंगरी का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। अगला करंट अफेयर है, मोबाइल फूड टेस्टिंग लैबोरेटरीज के लिए भारत की पहली प्रत्यायन योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है? पहला ऑप्शन है
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि फसई के द्वारा। दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड यानी कि NABL के द्वारा। तीसरा ऑप्शन है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR के द्वारा। चौथा ऑप्शन है वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR के द्वारा। तो बताइए क्या होगा आंसर। तो इसका आंसर होगा राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड यानी कि NABL के द्वारा। यानी कि सरल शब्दों में कहें तो चलने फिरने खाद्य जांच प्रयोगशालाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए NABL ने देश की पहली विशेष प्रत्यायन योजना शुरू की है। अगला करंट अफेयर है चर्चा में रही मध्यम से लंबी दूरी की कद्र एफ बैलिस्टिक मिसाइल किस देश के द्वारा विकसित की गई है। पहला ऑप्शन है उत्तर कोरिया, दूसरा है ईरान, तीसरा है तुर्की और चौथा है पाकिस्तान। तो बताइए क्या होगा आंसर। बहुत ही वेरी वेरी मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर होगा ईरान। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कद्र एफ ईरान द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित की गई एक मध्यम से लंबी दूरी की उन्नत बैलिस्टिक मिसाइल है। अगला करंट अफेयर है रोमानिया में आयोजित भाषा विज्ञान ओलंपियाड 2026 में भारत ने कितने पदक जीते हैं। पहला ऑप्शन है 2 पदक, 3 पदक, 4 पदक कि 6 पदक। तो बताइए क्या होगा आंसर। तो इसका आंसर है 4 पदक। यानी कि सरल शब्दों में कहें तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा विज्ञान ओलंपियाड 2026 में भारतीय छात्रों के दल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 4 पदक हासिल किए हैं। अगला करंट अफेयर है चर्चा में रही फ्रैक्चर्ड कम्युनिटीज आदिवासी हिस्ट्रीज एंड द पॉलिटिक्स ऑफ पावर नामक किताब के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन है उमर खालिद, दूसरा है अरुंधति रॉय, तीसरा है रामचंद्र गुहा और चौथा है कन्हैया कुमार। तो बताइए क्या होगा आंसर। तो इसका आंसर है उमर खालिद। यानी कि सरल शब्दों में कहें तो यह पुस्तक आदिवासी इतिहास, समाज और सत्ता की राजनीति के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालती है, जिसके लेखक उमर खालिद हैं। अगला करंट अफेयर है होयसल शासकों संबंधित जानकारी वाले बिरंगलू शिलालेख की खोज कहाँ हुई है। पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है आंध्र प्रदेश और चौथा है केरल। तो बताइए क्या होगा आंसर। तो इसका आंसर होगा कर्नाटक। यानी कि सरल शब्दों में कहें तो प्राचीन होयसल राजवंश के वीर योद्धाओं की स्मृति में बने बिरगलू शिलालेख यानी कि हीरो स्टोन की ऐतिहासिक खोज कर्नाटक राज्य में हुई है। अगला करंट अफेयर है विश्व अंगदान दिवस यानी कि वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे हर साल किस दिन मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 10 अगस्त, दूसरा है 12 अगस्त, तीसरा है 13 अगस्त और चौथा है 15 अगस्त। तो बताइए क्या होगा आंसर। तो इसका आंसर होगा 13 अगस्त यानी कि आज। यानी कि सरल शब्दों में कहें तो अंगदान के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने और जीवन बचाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों आज बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। अगर आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।